2027 का महासमर अभी दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में उसकी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। एक तरफ विपक्ष युवाओं के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में जुटा है, तो दूसरी तरफ भाजपा भी मिशन 2027 को लेकर अपनी रणनीति तेज कर चुकी है। यही वजह है कि पार्टी ने अब ऐसा चेहरा आगे बढ़ाया है जिसकी पहचान छात्र राजनीति, संगठन और युवा नेतृत्व से जुड़ी रही है, जिसका नाम रोहित मिश्रा है। दावा किया जा रहा है कि ऐसे ही नहीं, बीजेपी ने रोहित मिश्रा को कमान सौंपी है। इसके पीछे की जो वजह है वो आपको भी हैरान कर सकती है, जिसके बारे में आपको सब कुछ वीडियो में बताते हैं। दरअसल भाजयुमो के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रोहित मिश्रा की नियुक्ति ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही संगठन के भीतर और बाहर से ये सवाल उठने लगा कि आखिर इतने बड़े पद के लिए पार्टी ने रोहित मिश्रा पर ही भरोसा क्यों जताया। कई दावेदार लंबे समय से सक्रिय थे, कई नेताओं ने अपनी दावेदारी मजबूत मानी थी, लेकिन आखिर में संगठन ने एक ऐसे चेहरे को चुना जिसकी पहचान लंबे समय तक संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में रही है। अब माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं के बीच संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होगी। रोहित मिश्रा का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ। प्रतापगढ़ में जन्मे रोहित ने प्रयागराज में अपनी पहचान बनाई। आरएसएस से जुड़े रहने के बाद उन्होंने विद्यार्थी परिषद में सक्रिय भूमिका निभाई। साल 2016 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के उम्मीदवार के रूप में उतरे और अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। उस चुनाव को संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि विश्वविद्यालय लंबे समय से दूसरे छात्र संगठनों का मजबूत गढ़ माना जाता था। इसके बाद संगठन में उनकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती चली गयी। एबीवीपी में विभिन्न पदों पर काम करने के बाद उन्हें भाजपा युवा मोर्चा में भी अहम जिम्मेदारियां मिली और अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके राजनीतिक सफर का अब तक का सबसे बड़ा पड़ाव बन गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये फैसला केवल एक संगठनात्मक नियुक्ति नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर युवाओं के बीच लगातार बहस होती रही है। ऐसे में पार्टी ऐसे चेहरे को आगे लाना चाहती है जिसकी पहचान छात्र राजनीति और संगठनात्मक काम दोनों से जुड़ी रही हो। यही वजह है कि रोहित मिश्रा के चयन को युवा वर्ग तक पहुंच मजबूत करने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि इस रणनीति की सफलता आने वाले समय में उनके कामकाज पर निर्भर करेगी। रोहित मिश्रा की नियुक्ति के बाद उनके परिवार ने भी कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने का सबसे बड़ा श्रेय संघ और विद्यार्थी परिषद में मिले प्रशिक्षण को जाता है। वहीं संगठन के कई कार्यकर्ताओं ने भी इसे लंबे समय तक जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता के सम्मान के रूप में देखा। दूसरी तरफ राजनीतिक विरोधी दल इस नियुक्ति को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और आने वाले समय में युवा मुद्दों पर भाजपा को घेरने की तैयारी भी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती रोहित मिश्रा के सामने होगी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें केवल संगठन का विस्तार ही नहीं, बल्कि युवाओं के बीच पार्टी की स्वीकार्यता को भी मजबूत करना होगा। बूथ स्तर तक युवा कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना और संगठन की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही उन्हें छात्र राजनीति से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक युवा वर्ग के साथ संवाद भी मजबूत करना होगा। फिलहाल भाजपा ने उत्तर प्रदेश में युवा नेतृत्व को लेकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि रोहित मिश्रा इस भरोसे पर कितना खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी।